नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 30 अगस्त 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, जल्दी से जानते हैं आज सुबह के यानी आज के दिन के शुभ अशुभ समय को। शुभ समय है 11:56 AM से लेकर 12:46 PM तक, जिसको हम अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। त्रि पुष्कर योग है 6:02 AM से लेकर 8:21 AM तक। रवि योग है 1:52 PM से लेकर 3:22 PM तक। सर्वार्थ सिद्धि योग है 6:02 AM से लेकर 6:52 PM तक, पूरे सुबह से शाम तक। और इन्हीं सर्वार्थ सिद्धि योग में रवि योग, त्रिपुष्कर योग, बाकी योग भी होंगे, तो अच्छा दिन है योग के हिसाब से। राहु काल है 5:05 PM से 6:40 PM तक। प्रदोष व्रत का आज दिन है। तो शुभ समय में शुभ काम, अशुभ समय में सावधानी, ये नियम है। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। हम आज आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग राशिफल देखते हैं अपना एक दिन अच्छा करने के लिए कि आगे आने वाला दिन कैसा होगा, और मेरा उद्देश्य है कि आपका आगे आने वाला भविष्य बढ़िया हो, प्रतिदिन बढ़िया हो। आपकी और मेरी सोच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप एक दिन की सोचते हैं, मैं आपके लिए सारे जीवन की सोचता हूँ। तो अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे, तो सिर्फ भला आपका है, मेरा तो जो होना है सो होगा। जीवन में अनेक प्रकार के कर्ज होते हैं, ऋण होते हैं, जिससे हम परेशान होते हैं, जो हमारी कुंडली में होते हैं, जो हमें पता चलते हैं। ऐसे ही उसमें से एक ऋण होता है राहु का ऋण। इस ऋण के कारण व्यक्ति मरने के बाद, अगर आपके ऊपर ये ऋण है और आपने इसका निवारण नहीं किया, तो इस ऋण के कारण व्यक्ति मरने के बाद भूत प्रेत बनता है। किसी संबंधी से छल करने के कारण या किसी अपने से बदले की भावना रखते हुए यह ऋण लगता है या उत्पन्न होता है। कोई जरूरी नहीं कि आपने इस जन्म में किया हो, पिछले जन्मों में किया हो तो उसका फल इस जन्म में मिलता है। इस ऋण के कारण कई बार गहरी सर पर चोट लगती है, निर्दोष होते हुए भी आप मुकदमों में फंस जाते हैं, संतान को कष्ट होता है। ऐसे ही केतु का ऋण भी होता है। केतु का ऋण जिसके ऊपर होता है उसकी जो संतान है वो बड़ी कष्टों से होती है या बड़े विलंब से होती है, विवाह के बाद भी बड़े डॉक्टरी सलाहें लेनी पड़ती हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है। और यदि बच्चा जन्म ले भी लेता है तो वह बच्चा अक्सर बीमार रहता है जब तक आप इस ऋण को उतारते नहीं हैं। ये ऋण कैसे होता है? आपने इस जन्म में तो नहीं, पिछले जन्मों में कभी आपने या आपके दादा परदादाओं ने किसी कुत्ते को मारा हो तो ये ऋण आपके ऊपर चढ़ जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर ही हमें परेशान करती हैं, असफल बनाती हैं। ऐसे ही शनि का ऋण भी होता है, जो किसी का मकान, भूमि, संपत्ति, घर, दुकान वगैरह जबरदस्ती गलत साइन कराकर या उल्टी सीधी सलाह देकर हड़प ले, किसी की हत्या करवा दे, किसी निर्दोष को किसी दोष में फंसवा दे, किसी निर्दोष का फायदा उठाए, किसी की कमाई खाए, किसी का मेहनत का पैसा ना दे या परेशान करे, तो ऐसे पर शनि देव का ऋण चढ़ता है। और इस ऋण के कारण मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, व्यक्ति का परिवार बिखर जाता है, कहीं से शांति नहीं मिलती है। तो राहु का ऋण, केतु का ऋण, शनि का ऋण। अगर आपके जीवन में, आपके जीवन में या आपके किसी परिचित के जीवन में व्यवसाय या नौकरी और अन्य कामों में बाधाएं आ रही हैं, अस्वस्थ हैं, अशांति है, मानसिक अशांति, आसपास अशांति, धन जुड़ नहीं रहा है, यात्राएं कष्टकारी हो रही हैं, मित्रों से तनाव है, संतान संबंधी चिंता है, शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, जुए और लॉटरी में खूब नुकसान हो रहा है, इसी में बर्बाद हो गए, शत्रु जो है वो हावी हो रहा है और ऋण में पैसा डूबता चला जा रहा है, तंत्र मंत्र, बाधा, नजर दोष, ये सब चीज़ों में, भूत प्रेत की चक्रों में आप फंसे हुए हैं, इन सबसे परेशान हैं, शिक्षा में परेशानी है, विदेश यात्राएं विलंबित हो रही हैं, विवाह देरी से हो रहा है, संतान कष्टकारी
तरीके से पैदा हो रही है या हो ही नहीं रही है। हर काम रुकता है, हर काम वक्त लेता है, सरकारी काम बिगड़ते हैं, नौकरियां नहीं लग रही हैं, परिवार में अशांति है, जिसकी नौकरी है वो भी छूटती चली जा रही है। जहाँ जाओ वहाँ पर लूटने वाले बैठे हैं, जहाँ जाओ वहाँ पर लोग आपको लूट कर पागल बनाकर वापस भेज देते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। प्यार मोहब्बत जीवन साथी हर तरीके के रिश्तों में तनाव है। गलत जगह गलत घरों में शादियां हो जा रही हैं, दिखाया कुछ जाता है होता कुछ और है। तलाक हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा है इस संसार में। तो ऐसी चीज़ों से अधिकतर लोग ग्रसित हैं। और आप भी ग्रसित हैं तो इसका एक कारण हो सकता है कि राहु का ऋण, केतु का ऋण, या फिर शनि का ऋण आपकी कुंडली में हो, पितृ दोष आपकी कुंडली में हो, या और बुरे दोष आपकी कुंडली में हो। क्योंकि अधिकतर लोगों की कुंडली तो अधिकतर लोगों के पास है नहीं, क्योंकि उनके पास जानकारियां ही नहीं है, लेकिन वो परेशान है। अब किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन संतान का सुख नहीं है, संतान से परेशान है, तो उसका जीवन भी कष्टकारी है, बेचारा क्या करे वो। किसी के पास ये नहीं है तो किसी के पास वो नहीं है। तो ये मत देखिए कि बड़ी गाड़ी में कोई घूमने वाला व्यक्ति जो है वो अच्छा ही है। हो सकता है बड़ी गाड़ी में घूमने वाला व्यक्ति दो रोटी भी वक्त पे ना खा पाता हो, क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां लगी हों, तो सेहत से दुखी है, परिवार की अशांति से दुखी है। तो बहुत कुछ है। तो सबके जीवन में अगर आप झांक के देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ निकलेगा। तो इस वीडियो को कोई छोटा देख रहा हो या बड़ा देख रहा हो, तो अगर आप लोग ऐसी चीज़ों से परेशान हैं तो इन सब के कारण हो सकते हैं। अब इन सब के लिए बहुत पूजा पाठ, तंत्र, यंत्र मंत्र, संयंत्र की जरूरत होती है। लेकिन मैं आपको पिछले कुछ दिनों से आपके भले के लिए बता रहा हूँ, वो है लाजवर्द। शनि की ढैया, शनि की 7.5 के प्रभाव में है आप, और अगर ऐसी भी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं तो लाजवर्द रत्न धारण कर लें। सिर्फ आज को ना देखें, आगे आने वाले भविष्य को भी देखें। अगर आज कमा भी लिया और आगे आने वाला दिन अच्छा नहीं हुआ तो वो भी बचेगा नहीं। और अगर आज को संवार लिया तो कल जरूर अच्छा हो जाएगा। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि एक टाइम था, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले मैं करोड़ों में घूमता था, 4 गाड़ियाँ थी, न जाने क्या क्या था मेरे पास, ये था वो था। आज वो हालत है कि पूछो नहीं। 4 पैसे जोड़ने तो छोड़ो, 4 पैसों का इंतजाम नहीं है। करोड़ों से रोड पे आ गए, अपने भी दूर हो गए, बहुत कुछ हो गया था। आज ऐसे एक सज्जन से बात कर रहा था मैं, तो ऐसा ही होता है। और कुछ गलतियां आप लोग क्या करते हैं कि अपनी मन मर्जी से उपाय करने लगते हैं, गलत शलत अंगूठियां पहन लेते हैं, उससे भी नुकसान होता है। तो हमेशा कोई भी चीज़ ऐसी पहनिए, जो भी पहननी है वो किसी की सलाह से पहनिए। तो ये जो मैं आपको लाजवर्द रत्न बता रहा हूँ, ये आपको नुकसान नहीं देगा, आपकी राशि को फायदा देगा और आपको राजा बना देगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ऐसे ही आज मैं सुबह किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने 7 मुखी रुद्राक्ष पहना। तो उन्होंने कहा, वो पंजाब से थे, उन्होंने कहा कि मुझे जो लोग पैसा देते नहीं थे वो लोग पैसा घर आकर देने लग गए। तो आप लोग, जिन लोगों ने ये सब चीज़ें पहनी है, आपको लाभ हो रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि और लोगों को भी पता चले और मुझे भी पता चले, मेरा भी हौसला बढ़ता है। तो आप लोग लाजवर्द रत्न ले सकते हैं। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, एल लिखें और मैसेज कर दें, बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं राशिफल की। अब कुछ लोग ये कहेंगे, सचिन जी रोज पत्थर बेच रहे हो, दुकान खोल के रख दी है, तो भैया आप ही के भविष्य के लिए बेच रहे हैं। आप तो अपना एक दिन संवार नहीं पाए इतने सालों में, अब मैं संवारने आया हूँ तो मेरी तरफ ही उंगली उठा रहे हैं। तो ये तो दुनिया में का दस्तूर है, जो सुधारने निकला है उसको गालियाँ खानी पड़ेंगी। हम आपकी गालियाँ खाने को तैयार हैं, बशर्ते आपका जीवन सुधर जाए। अब राशिफल सुन लीजिए अपना। मिथुन राशि, काम में रुकावट आएगी, चेहरे पर उदासी होगी, जुबान पर गाली और चेहरा लाल तमतमा होगा। कोई कुछ कह दे तो फट से जवाब देंगे और एकदम गुस्से में। आंखों में सुस्ती होगी, शरीर में आलस होगा, हर काम धीमी गति से करेंगे, आगे बढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे। काम रुकते रुकते, होते होते पूरे होंगे। गाड़ी चलाते वक्त सावधानी रखें,
बोलते वक्त सावधानी रखें। जीवन साथी से नोकझोंक हो सकती है। प्रेमी प्रेम का लड़ सकते हैं। कमर के निचले हिस्से में पीड़ा या दर्द हो सकता है। भाषा शैली ऐसी बोलेंगे कि सामने वाला लड़ने को तैयार हो जाए। अनावश्यक समस्याएं आपको परेशान करेगी। धन हानि, मानसिक चिंता परेशान करेगी। और साथ ही साथ जब आप चीज़ों को जीत नहीं पाएंगे या पा नहीं पाएंगे तो आपको और गुस्सा आएगा। आप बुरे वक्त में आज का दिन बिता रहे हैं तो सावधानी से इस दिन को निकल जाने दीजिए। ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करिएगा। बेहतर अवसर चाहते हैं तो प्रयासों को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। भगवान की कृपा पानी होगी और हर काम सोच समझ के करना होगा। आज बुरे काम का बुरा फल मिलेगा। आज आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो ये मत सोचिएगा कि वो आपको बोलेगा सॉरी, वो आपको दूसरा थप्पड़ मार देगा। तो ध्यान रखिएगा। कुछ दुश्मनियां आज शुरू हो सकती हैं। आज दिन है सावधानी का। ऐसा मत करिएगा कि आज आप कुछ पंगे ले लें और दुश्मनियां शुरू हो जाएं खत्म होने की बजाय। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई कारोबारी डील बिगड़ सकती है। आपके परिवार के लोगों आपसे नाराज हो सकते हैं, उनसे मनमुटाव हो सकता है। आपका अपमान हो सकता है, आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। कोई आपका अपना ही कोई ऐसी बात कह दे आपसे जो दिल में जाके लगे तो और आंखों से आंसू निकल आए। कोई बुरी खबर भी मिल सकती है। ये सब चीज़ें रहेंगी। इस कारण क्रोध और आलस होगा और चिड़चिड़े स्वभाव के आप हो सकते हैं। ईश्वर की भक्ति करें, धैर्य रखें, चुप्पी साधें, काम से काम रखें। किसी से उल्टा सीधा बोले नहीं, किसी से उल्टा सीधा खाएं नहीं, कहीं उल्टा सीधा पिए नहीं, जाए नहीं और अपने काम में व्यस्त रहें और ईश्वर का नाम जपते रहें। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का स्मरण करते रहें। भगवान सूर्य का आशीर्वाद लेते रहें और हनुमान जी की उपासना करते रहें। शिव जी का नाम लेते रहें। मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। तो जहाँ पर भगवान की शक्ति हो, माता पिता का आशीर्वाद हो और आपके अंदर की भक्ति हो तो फिर बुरे से बुरा दिन भी अच्छा हो जाता है। तो अपने अंदर की भक्ति को जगाइए और फिर देखिए भगवान कैसे शक्ति देते हैं आपको आगे बढ़ने की। जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी तो संपर्क करें। इसके साथ साथ लाजवर्द पहनना आपके लिए हितकारी है, पहन लीजिए। बाकी आपकी मर्जी पर है, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, आपका आज और कल दोनों संवारना। बाकी आपकी मर्जी। हरिओम, नमस्कार।